नमस्कार दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट के आज तीसरे दिन न्यूजीलैंड की शुरुआत अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही और भारतीय गेंदबाजों ने शुरू से ही लंच से पहले अच्छा शिकंजा कसना शुरू कर दिया। आज के दिन खेल शुरुआत होने के बाद धीरे धीरे करके 233 के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते न्यूजीलैंड टीम के 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। एक तरफ से रचिन रविंद्रा मजबूत बल्लेबाजी करते रहे और वो अच्छे बल्लेबाजी का परिचय देते रहे, लेकिन दूसरे छोर से लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे और सुबह कल के स्कोर में मात्र 49 रन जोड़ के न्यूजीलैंड के 4 खिलाड़ी पवेलियन वापस चले गए। उसके बाद टीम साउथी और रचिन रविंद्रा के बीच एक महत्वपूर्ण 137 रनों की साझेदारी होती है, जो कि इस मैच के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि इस मैच में अभी जिस स्टेज पर यह मैच खड़ा है उस स्टेज पर सिर्फ यही साझेदारी का जो स्कोर है वही एक गैप दिख रहा है, जो कि भारत को बैकफुट पे धकेल दिया इस साझेदारी की बदौलत। इस साझेदारी में दोनों ने गजब का एग्रेसिव बल्लेबाजी की, खासकर टीम साउथी ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक लगाया। रचिन रविंद्रा ने भी इस साझेदारी में अपना शतक पूरा किया और उन्होंने 134 रन की शानदार पारी खेली। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए और रविंद्र जडेजा ने भी 3 विकेट हासिल किए। साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह ने महत्वपूर्ण 1 विकेट हासिल किए और मोहम्मद सिराज को भी 2 विकेट मिला। रविचंद्रन भी 1 विकेट हासिल किए। इस तरीके से न्यूजीलैंड को इस मैच में कुल 356 रनों का लीड हासिल हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा लीड हो गया। लेकिन भारत की दूसरी पारी में शुरुआत बहुत ही अच्छी रही और यशस्वी जायसवाल दूसरी पारी में भारत के ओपनिंग बल्लेबाज रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए ओपनिंग साझेदारी में 50 रन से ज्यादा जोड़ दिए और टी के समय तक भारत बिना कोई नुकसान के 57 रन बना लिए थे। उसके बाद भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल आउट हो गए और एजाज पटेल की गेंद पर स्टंपिंग हो गए। इसके बाद रोहित शर्मा भी एक अनलक्की तरीके से एजाज पटेल के गेंद पर बोल्ड आउट हो जाते हैं और उन्होंने बोल्ड आउट होने से पहले रोहित शर्मा ने 50 का स्कोर पार कर लिया था और भारत की तरफ से अर्धशतक लगा करके आउट हुआ। 97 के स्कोर पर भारत के 2 विकेट गिर गए थे। उसके बाद विराट कोहली और सरफराज खान ने शानदार बल्लेबाजी का परिचय देते हुए अटैकिंग बल्लेबाजी शुरू कर दी और दोनों के बीच 134 रनों की साझेदारी हुई। आज दिन के खेल समाप्ति के समय विराट कोहली ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर एज आउट हो जाते हैं। हालांकि उन्होंने अंपायर के फैसले को चैलेंज भी किया था, लेकिन एक थिक एज लगा हुआ था और कीपर को कैच देकर के शानदार 70 रन बना करके पवेलियन चले जाते हैं। ये 70 रन बनाने के साथ ही विराट कोहली ने 9000 टेस्ट रन पूरे कर लिए और विराट कोहली भी 9000 के क्लब में शामिल हो गए और उन्होंने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की। सरफराज खान को देख करके लग रहा था कि उनकी बल्लेबाजी में जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे काफी परिपक्व बल्लेबाज नजर आ रहे थे। उन्होंने एजाज पटेल के गेंद पर जो स्वीप करके छक्का लगाया वो सचिन तेंदुलकर के बल्ले से निकलने वाले शॉट्स को याद दिलाई। जबरदस्त अटैकिंग बल्लेबाजी सरफराज खान ने की और वो अभी पिच पर 70 रन बनाकर नाबाद है। कल इंडिया अगर लंच तक इसी तरीके से अगर बल्लेबाजी करती है तो न्यूजीलैंड के बढ़त को खत्म करके इस मैच में फिर से एक रोमांचक स्थिति आ सकती है। हालांकि भारत इस मैच में अभी भी 125 रनों से पीछे चल रहा है। अगर भारत कल इसी तरीके से अटैकिंग और सेम से बल्लेबाजी करता है तो लंच तक भारत जो 125 रन का लीड अभी न्यूजीलैंड का बचा हुआ है उस लीड को खत्म कर देगा। उसके बाद तेजी से बल्लेबाजी करके अगले 2 सेशन में अगर 200 सवा 200 रन का लीड भारत अगर ले लेता है तो फिर न्यूजीलैंड के लिए चौथी पारी में और 5वें दिन बल्लेबाजी करके इस स्कोर को चेस करना आसान नहीं होगा और भारत फिर से इस मैच में टेस्ट मैच को रोमांचक स्थिति में ला सकता है और भारत का जो जीत का सिलसिला अपने होम ग्राउंड पे चलते आ रहा है वो फिर से जारी रह सकता है। दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के फास्ट गेंदबाज मैट हेनरी, टीम साउथी और विलियम ओरुके को कोई खास पिच से मदद नहीं मिली। वो उस पहली पारी में जिस तरीके से उन लोगों ने गेंदबाजी की थी ओवरकास्ट कंडीशन और पिच पे जो 2 दिनों से बारिश हो रही थी और कवर रखा हुआ था उसके कारण उन्होंने शुरुआती मूवमेंट का अच्छा फायदा उठाया और भारतीय टीम को 46 रनों पे ऑल आउट कर दिया था। लेकिन दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजों ने उनकी गेंदबाजी की जमकर धुनाई की। न्यूजीलैंड की तरफ से उनकी स्पिन गेंदबाज एजाज पटेल को 2 सफलता मिली और साथ ही साथ पार्ट टाइम
गेंदबाज ग्लेन फिलिप्स ने एक महत्वपूर्ण विराट कोहली का विकेट लिया। इस पिच पर अब गेंद स्पिन होना शुरू हो गई है और धीरे धीरे बल्लेबाजी करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कल मैच का चौथा दिन होगा और धीरे धीरे इस पिच पर गेंद लो भी रह रही है। विराट कोहली एक दो बार बल्लेबाजी के दौरान ग्लेन फिलिप्स की गेंदों पर आउट होने से बचे थे, जो गेंद काफी लो रह जा रही थी। तो आगे कल पता चलेगा कि कैसे इस मैच में किस ओर करवट बैठती है, लेकिन फिलहाल ये मैच कह सकते हैं कि 60 और 40 के हिसाब से न्यूजीलैंड के पाले में है। न्यूजीलैंड अभी भी इस मैच में इंडिया से एक कदम आगे है, लेकिन मैच कब किस ओर बदल जाए देखते ही देखते चेंज हो जाता है। कल देखते हैं कि भारत इस मैच में किस तरीके से अपना पकड़ मजबूत करती है या कल ही मैच का फैसला हो जाता है। आप पूरी जानकारी के लिए इसी तरीके से मेरे चैनल से जुड़ी रहें।